मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरी सेहत के लेके परमात्मा से आपने बड़ी प्रेयर करी और मैं आप लोगों की दुआ से अभी स्वस्थ हूँ। पहले से काफ़ी ठीक हूँ, पूरी तरह ठीक नहीं हूँ, वीकनेस अभी बॉडी में बाकी है, इसीलिए मेरा वीडियो बीच में मिस हो जाता है। गर्मी का टाइम, गर्मी ज़्यादा है, इधर बारिश कम है, तो दोबारा फिर आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद मेरे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी कामना करने के लिए। तो पिछली वीडियो में कुछ कमेंट देखे थे कि घर पे रूटीन में यूज़ होने वाली मेडिसिन के बारे में एक वीडियो बनाए, तो आज आपके कमेंट को देखते हुए ये वीडियो हम बना रहे हैं। आपका सही है कमेंट, ये हमें छोटी छोटी बातों पे डॉक्टर पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो अपने घर पे कुछ मेडिसिन रखें और वो आप खुद अपने पशु को दोगे तो एक तो पैसा आपका वेस्ट नहीं जाएगा, एक आपका पशु को समय पे इलाज मिल जाएगा और पशु बीमार नहीं हो पाएगा। तो मेनली क्या प्रॉब्लम होती है, पशु ले आए हम, आप सभी लोग लाते हैं, हम भी लाते हैं, जनरल किसान भी लाता है, तो पशु क्या करता है, आते ही चारा नहीं खाता। बहुत सारे पशुओं 90% पशुओं की शिकायत होती है चारा नहीं खाते। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, एक तो उसका टेम्परेचर नोट कर लो। कई बार स्ट्रेस से बुखार हो जाता है, तो बुखार के लिए कोई भी कीटोप्रोफिन है, साथ में कैटासोल है, या ज़्यादा फिर बुखार होने के बाद में या पशु के चारा खाए के बगैर फास्फोरस की कमी आ जाती है और पशु जकड़न सी महसूस करता है, तो बुखार के लिए आप कीटोप्रोफिन यूज़ कर सकते हो। साथ में कैटासोल जैसे इंजेक्शन है, कैटासोल ये हर जगह मिल जाता है, ये आप यूज़ कर सकते हो। ये ना मिले तो आपको बेलामिल मिल सकता है। कोई भी कीटोप्रोफिन है, मेलोनेक्स है, तो उसके साथ में बेलामेल का इंजेक्शन ये भूख के लिए काम करता है। और कीटोप्रोफिन से और निमोस्लाइड है या अपना मैक्लोडाइन है, इनके साथ में आप ये बेलामेल दोगे, या कोई भी बी कम्प्लेक्स, ये एक और इंजेक्शन है, लीवर एक्सट्रेट, ये सभी लीवर का एक्सट्रेट करते हैं। लीवर एक्सट्रेट होगा, भूख बढ़ेगी तो पशु चारा खाएगा, तो नॉर्मली उसको पेन किलर दे दो आप और साथ में लीवर एक्सट्रेट, फास्फोरस का है, बेलामेल है, ये इस टाइप का इंजेक्शन दे दोगे तो आपका पशु 2 से 3 दिन लगातार ये आपने देना है। अगले दिन बुखार नहीं है, सपोज किया तो बुखार नहीं है, तो सिर्फ आप कैटासोल या बेलामेल या कोई भी लीवर एक्सट्रेट इंजेक्शन ये दोगे 3 से 4 दिन, तो आपका पशु फीडिंग पे आ जाएगा। फीडिंग पे आते ही समस्या खत्म। तो इसी तरह एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, एंटीबायोटिक से स्ट्रेस होता है, तो एंटीबायोटिक कम से कम यूज करना चाहिए। एंटीबायोटिक हम थनैला वगैरह की प्रॉब्लम है या बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम है तो ही एंटीबायोटिक यूज करेंगे। अदरवाइज जो लंगड़ापन है, पशु बहुत जकड़ के चलता है, तो उसमें आप फास्फोरस के साथ में ये आर्टिजोन का इंजेक्शन आता है, आर्टिजोन, तो ये 20 ml की डोज होती है इसकी। आप ये 20 ml 3 दिन लगाओगे, साथ में 5 दिन आप बूटाफास्पेन या जो कैटासोल है ये आप लगाओगे, फास्फोरस का इंजेक्शन होता है ये, तो इससे आपके पशु में जो लंगड़ापन है या जकड़न है वो ठीक हो जाएगी। मेनली प्रॉब्लम यही होती है। इसी के साथ में जब पशु नया आता है तो उसका फिर प्रोडक्शन घट जाता है, तो उसके लिए ये मल्टीपर्पज काम करती है, जैसे ट्रांसमिक्स है फॉर एग्जांपल, तो ये इनका काम क्या होता है, पशु की जो प्रोडक्शन डाउन चली जाती है उसको दोबारा वापस लाने के लिए ये इमीडिएटली काम करती हैं। ये ट्रीटमेंट तो आपने देना ही है, साथ में आप ये एक बोतल दोगे ट्रांसमिक्स की, तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन आप देख के लाए थे 17 किलो, 18 किलो, 20 किलो और भैंस 12-13 किलो पे आ गई, तो ये दोबारा उस पे प्रोडक्शन पे जल्दी ले आएगी। इसका मल्टीपर्पज काम होता है, रूमन को भी ठीक करती है, बॉडी का एनर्जी भी देती है, कैल्शियम की कमी भी पूरी करती है, यानी कि बहुत सारे फंक्शन, जो पेट के जो फंक्शन उनको भी नॉर्मल करती है। ऑल इन वन काम करती है ये मेडिसिन, इस टाइप की मेडिसिन है। तो साथ में क्या होता है, इस मौसम में क्या, हर मौसम में काफ को भी बड़ी समस्या रहती है, डायरिया की, दस्त की, तो काफ के लिए ये एक एंटीबायोटिक है नॉर्मल सा,
लियोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक है। ये 5 ml, आप 5 ml ये और 2 ml इसके अंदर डेक्सा मिला के यदि आप लगाओगे 2 दिन तक आप लगाओगे, 2 दिन में ही आपके काफ के जो दस्त है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर तीसरे दिन भी आप लगा दो। 5 बॉडी वेट, जैसे ये बॉडी वेट का मतलब है 1 महीने का, 20 दिन का है, 2 महीने का है, 2 महीने के अंदर 4 से 5 ml लियोफ्लोक्सासिन या टेरामाइसिन, ऑक्सीटेट्रासिन जिसको बोलते हैं, और डेक्सा 2 ml उसके अंदर मिला के दोनों 2 ml डेक्सा, 5 से 4 ml ये लियोफ्लोक्सासिन या टेरामाइसिन ये लगाओगे तो आपके काफ के दस्त बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। क्योंकि दस्त 2 से 3 दिन लग जाते हैं तो फिर काफ का जो रूमन होता है वो काफ़ी सेंसिटिव और छोटे उस पे होता है, लेवल पे होता है, यानी कि उसका सिंगल रूमन ही काम करता है वुमन की तरह। उसके चारा खाने से पहले एक ही पेट काम करता है, और वो पेट यदि खराब हो जाता है तो उसकी क्या होता है, आंत जो होती है वो कट कट के, आपने देखा होगा छोटे काफ में दस्त के साथ में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है तो उसकी आंतड़ी कट की बाहर आने लग जाती है, तो उसके एमोमाइसिस भी बोलते हैं। उससे फिर काफ के पानी की कमी हो जाती है दस्त लगने से, तो उसके कुल मिला की बात क्या, बचने के चांस कम हो जाते हैं और काफ चला जाता है। तो मैंने पहले ही बताया था भैंस का ब्याज ही खराब हो जाता है। 100 में से कोई एक भैंस के तो हम कहते नहीं जो बच्चे बगैर आराम से दूध दे देती है, नहीं तो 95 से 99% भैंसे बच्चे बगैर दूध से भाग जाती है, क्योंकि इंजेक्शन से दूध निकालते हैं, उससे आधा दूध देती है, पूरा दूध नहीं उतारती, और आधा दूध थनों में रह जाता है तो फिर इन्फेक्शन हो जाता है। कहने का मतलब वो ब्यात खराब हो जाता है, भैंस खराब हो जाती है। एक काफ के मरने से सारा सिस्टम ही खराब हो जाता है। चाहे 1.5 लाख की भैंस है, 2 लाख की भैंस है, सारी पूंजी हमारी वेस्ट चली जाती है। तो इन बातों की यदि आप सावधानी रखोगे, फर्स्ट एड ये किट अपने पास रखोगे, तो आप अपने पशु को डॉक्टर से बचा के न और बीमारी से भी जल्दी बचा सकते हो। साथ में कोई भी लीवर एक्सट्रेट ये इंजेक्टिव फॉर्म में हो गया, लीवर टॉनिक है जैसे ब्रूटोन है और लीवर 52 है, या प्रोविसेक की गोलियां आती हैं, भूख की गोलियां आती हैं, वो 2-2 गोलियां सुबह शाम 5 दिन आप वो दो साथ में। पहले वाला काम नहीं है अभी, क्योंकि अभी कॉमर्शियल हो गया। हम हरा चारा खाती थी भैंस, खेत में घुमा के लाते थे, तो उससे क्या होता था, स्ट्रेस कम होता था और भैंस जल्दी सेट हो जाती थी। आजकल 90% भैंसें खुट्टे पे रहती हैं 24 घंटे, तो उससे स्ट्रेस भी ज़्यादा मानती हैं और सेट होने में इन दवाइयों का हमें सहारा लेना ही लेना पड़ता है, नहीं तो घटते घटते भैंसें 7-8 किलो दूध पिला जाती हैं, और बिल्कुल जब वो जकड़न हो जाती है तो उसको ठीक करना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कोई भैंस आपकी चारा नहीं खाती, नई भैंस लेके आए हो तो उसका वेट न करें, आते ही ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। पेन किलर मैंने बता दिया आपको, निमोस्लाइड हो गया, मेलोनेक्स हो गया, किटोप्रोफिन हो गया, मैक्लोडाइन हो गया, ज़्यादा जकड़न है तो आर्टिजोन हो गया, और साथ में कैटासोल है, बूटाफास्पेन है, बेलामेल है, या ये लीवर एक्सट्रेट मैंने बताया एक इंजेक्शन आपको, ये हो गया। तो इस तरह की दवाई आप दोगे तो आप अपने पशु को स्वस्थ रख सकोगे और जल्दी टाइम में सेट कर पाओगे, जिससे कि आपका दूध का भी नुकसान नहीं होगा, पशु कमज़ोर भी नहीं होगा। एक बार पशु की सेहत खराब हो जाती है तो उसको दोबारा मेंटेन करना उस ब्यात में मुश्किल होता है, क्योंकि दूध से आ जाता है पशु, फिर दूध की वजह से मोटा नहीं हो पाता। तो छोटी सी लापरवाही काफ़ी नुकसान में बदल देती है। तो इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए मलिक मुर्रा लवर चैनल देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप मेरी सेहत के लगे परमात्मा से आपने बड़ी प्रेयर करी, और मैं आप लोगों की दुआ से अभी स्वस्थ हूँ, पहले से काफ़ी ठीक हूँ, पूरी तरह ठीक नहीं हूँ, वीकनेस अभी बॉडी में बाकी है, इसीलिए मेरा वीडियो बीच में मिस हो जाता है। गर्मी का टाइम, गर्मी ज़्यादा है, इधर बारिश कम है, तो दोबारा फिर आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद मेरे स्वास्थ्य के लिए, अच्छी कामना करने के लिए। तो पिछली वीडियो में कुछ कमेंट देखे थे कि घर पे रूटीन में यूज़ होने वाली मेडिसिन के बारे में एक वीडियो बनाए, तो आज आपके कमेंट को देखते हुए ये वीडियो हम बना रहे हैं। आपका सही है कमेंट ये,
हमें छोटी छोटी बातों पे डॉक्टर पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। छोटी मोटी प्रॉब्लम आती है तो अपने घर पे कुछ मेडिसिन रखें और वो आप खुद अपने पशु को दोगे तो एक तो पैसा आपका वेस्ट नहीं जाएगा, एक आपका पशु को समय पे इलाज मिल जाएगा और पशु बीमार नहीं हो पाएगा। तो मेनली क्या प्रॉब्लम होती है, पशु ले आए हम, आप सभी लोग लाते हैं, हम भी लाते हैं, जनरल किसान भी लाता है, तो पशु क्या करता है, आते ही चारा नहीं खाता। बहुत सारे पशुओं 90% पशुओं की शिकायत होती है चारा नहीं खाते। तो उसके लिए क्या चाहिए आपको, एक तो उसका टेम्परेचर नोट कर लो। कई बार स्ट्रेस से बुखार हो जाता है, तो बुखार के लिए कोई भी कीटोप्रोफिन है, साथ में कैटासोल है, या ज़्यादा फिर बुखार होने के बाद में या पशु के चारा खाए के बगैर फास्फोरस की कमी आ जाती है और पशु जकड़न सी महसूस करता है, तो बुखार के लिए आप कीटोप्रोफिन यूज़ कर सकते हो। साथ में कैटासोल जैसे इंजेक्शन है, कैटासोल ये हर जगह मिल जाता है, ये आप यूज़ कर सकते हो। ये ना मिले तो आपको बेलामिल मिल सकता है। कोई भी कीटोप्रोफिन है, मेलोनेक्स है, तो उसके साथ में बेलामेल का इंजेक्शन ये भूख के लिए काम करता है। और कीटोप्रोफिन से और निमोसलाइड है या अपना मैक्लोडाइन है, इनके साथ में आप ये बेलामेल दोगे, या कोई भी बी कम्प्लेक्स, ये एक और इंजेक्शन है, लीवर एक्सट्रेट, ये सभी लीवर का एक्सट्रेट करते हैं। लीवर एक्सट्रेट होगा, भूख बढ़ेगी तो पशु चारा खाएगा, तो नॉर्मली उसको पेन किलर दे दो आप, और साथ में लीवर एक्सट्रेट फास्फोरस का है, बेलामेल है, ये इस टाइप का इंजेक्शन दे दोगे तो आपका पशु 2 से 3 दिन लगातार ये आपने देना है। अगले दिन बुखार नहीं है, सपोज किया तो बुखार नहीं है, तो सिर्फ आप कैटासोल या बेलामेल या कोई भी लीवर एक्सट्रेट इंजेक्शन ये दोगे 3 से 4 दिन, तो आपका पशु फीडिंग पे आ जाएगा। फीडिंग पे आते ही समस्या खत्म। तो इसी तरह एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, एंटीबायोटिक से स्ट्रेस होता है, तो एंटीबायोटिक कम से कम यूज करना चाहिए। एंटीबायोटिक हम थनेला वगैरह की प्रॉब्लम है या बच्चादानी में कोई प्रॉब्लम है तो ही एंटीबायोटिक यूज करेंगे। अदरवाइज जो लंगड़ापन है, पशु बहुत जकड़ के चलता है, तो उसमें आप फास्फोरस के साथ में ये आर्टिजोन का इंजेक्शन आता है, आर्टिजोन, तो ये 20 ml की डोज होती है इसकी। आप ये 20 ml 3 दिन लगाओगे, साथ में 5 दिन आप बूटाफास्पेन या जो कैटासोल है ये आप लगाओगे, फास्फोरस का इंजेक्शन होता है ये। तो इससे आपके पशु में जो लंगड़ापन है या जकड़न है वो ठीक हो जाएगी। मेनली प्रॉब्लम यही होती है। इसी के साथ में जब पशु नया आता है तो उसका फिर प्रोडक्शन घट जाता है, तो उसके लिए ये मल्टीपर्पज काम करती हैं, जैसे ट्रांसमिक्स है फॉर एग्जांपल। तो ये इनका काम क्या होता है, पशु की जो प्रोडक्शन डाउन चली जाती है उसको दोबारा वापस लाने के लिए ये इमीडिएटली काम करती हैं। ये ट्रीटमेंट तो आपने देना ही है, साथ में आप ये एक बोतल दोगे ट्रांसमिक्स की, तो इससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन आप देख के लाए थे 17 किलो 18 किलो 20 किलो और भैंस 12-13 किलो पे आ गई, तो ये दोबारा उस पे प्रोडक्शन पे जल्दी ले आएगी। इसका मल्टीपर्पज काम होता है, रूमन को भी ठीक करती है, बॉडी का एनर्जी भी देती है, कैल्शियम की कमी भी पूरी करती है, यानी कि बहुत सारे फंक्शन जो पेट के जो फंक्शन उनको भी नॉर्मल करती है। ऑल इन वन काम करती है ये मेडिसिन, इस टाइप की मेडिसिन है। तो साथ में क्या होता है, इस मौसम में क्या हर मौसम में काफ को भी बड़ी समस्या रहती है, डायरिया की, दस्त की, तो काफ के लिए ये एक एंटीबायोटिक है, नॉर्मल सा लियोफ्लोक्सासिन एंटीबायोटिक है। ये 5 ml आप 5 ml ये और 2 ml इसके अंदर डेक्सा मिला के यदि आप लगाओगे 2 दिन तक आप लगाओगे, 2 दिन में ही आपके काफ के जो दस्त है बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पर तीसरे दिन भी आप लगा दो। 5 बॉडी वेट, जैसे ये बॉडी वेट का मतलब है 1 महीने का, 20 दिन का है, 2 महीने का है, 2 महीने के अंदर 4 से 5 ml लियोफ्लोक्सासिन या टेरामाइसिन, ऑक्सीटेट्रासिन जिसको बोलते हैं, और डेक्सा 2 ml उसके अंदर मिला के दोनों 2 ml डेक्सा, 5 से 4 ml ये लियोफ्लोक्सासिन या टेरामाइसिन ये लगाओगे तो आपके काफ के दस्त बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। क्योंकि दस्त 2 से 3 दिन लग जाते हैं तो फिर काफ का जो रूमन होता है वो काफ़ी
सेंसिटिव और छोटे उस पे होता है, लेवल पे होता है, यानी कि उसका सिंगल रूमन ही काम करता है वुमन की तरह। उसके चारा खाने से पहले एक ही पेट काम करता है, और वो पेट यदि खराब हो जाता है तो उसकी क्या होता है, आंत जो होती है कट कट की, आपने देखा होगा छोटे काप में दस्त के साथ में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी आंतड़ी कट की बाहर आने लग जाती है, तो उसके एमएमआईसी भी बोलते हैं। उससे फिर काप के पानी की कमी हो जाती है दस्त लगने से, तो उसके कुल मिला की बात क्या, बचने के चांस कम हो जाते हैं और काप चला जाता है। तो मैंने पहले ही बताया था, भैंस का ब्यात ही खराब हो जाता है। 100 में से कोई एक भैंस के तो हम कहते नहीं जो बच्चे बगैर आराम से दूध दे देती है, नहीं तो 95 से 99% भैंसे बच्चे बगैर दूध से भाग जाती है, क्योंकि इंजेक्शन से दूध निकालते हैं, उससे आधा दूध देती है, पूरा दूध नहीं उतारती, और आधा दूध थनों में रह जाता है तो फिर इन्फेक्शन हो जाता है। कहने का मतलब वो ब्यात खराब हो जाता है, भैंस खराब हो जाती है। एक काफ के मरने से सारा सिस्टम ही खराब हो जाता है, चाहे 1.5 लाख की भैंस है, 2 लाख की भैंस है, सारी पूंजी हमारी वेस्ट चली जाती है। तो इन बातों की यदि आप सावधानी रखोगे, फर्स्ट एड ये किट अपने पास रखोगे, तो आप अपने पशु को डॉक्टर से बचा के न, और बीमारी से भी जल्दी बचा सकते हो। साथ में कोई भी लीवर एक्सट्रेट, ये इंजेक्टिव फॉर्म में हो गया, लीवर टॉनिक है जैसे ब्रूटोन है, और लीवर 52 है, या प्रोविसैक की गोलियां आती हैं, भूख की गोलियां आती हैं, वो 2-2 गोलियां सुबह शाम 5 दिन आप वो दो साथ में। पहले वाला काम नहीं है अभी, क्योंकि अभी कॉमर्शियल हो गया। हम हरा चारा खाती थी भैंस, खेत में घुमा के लाते थे, तो उससे क्या होता था, स्ट्रेस कम होता था और भैंस जल्दी सेट हो जाती थी। आजकल 90% भैंसें खुट्टे पे रहती हैं 24 घंटे, तो उससे स्ट्रेस भी ज़्यादा मानती हैं, और सेट होने में इन दवाइयों का हमें सहारा लेना ही लेना पड़ता है, नहीं तो घटते घटते भैंसें 7-8 किलो दूध पे आ जाती हैं, और बिल्कुल जब वो जकड़न हो जाती है तो उसको ठीक करना भी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कोई भैंस आपकी चारा नहीं खाती, नई भैंस लेके आए हो तो उसका वेट न करें, आते ही ये ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें। पेन किलर मैंने बता दिया आपको, निमोस्लाइड हो गया, मेलोनेक्स हो गया, किटोप्रोफिन हो गया, मैक्लोडाइन हो गया, ज़्यादा जकड़न है तो आर्टिजोन हो गया, और साथ में कैटासोल है, बूटाफास्पेन है, बेलामेल है, या ये लीवर एक्सट्रेट मैंने बताया एक इंजेक्शन आपको, ये हो गया। तो इस तरह की दवाई आप दोगे तो आप अपने पशु को स्वस्थ रख सकोगे और जल्दी टाइम में सेट कर पाओगे, जिससे कि आपका दूध का भी नुकसान नहीं होगा, पशु कमज़ोर भी नहीं होगा। एक बार पशु की सेहत खराब हो जाती है तो उसको दोबारा मेंटेन करना उस ब्यात में मुश्किल होता है, क्योंकि दूध से आ जाता है पशु, फिर दूध की वजह से मोटा नहीं हो पाता, तो छोटी सी लापरवाही काफ़ी नुकसान में बदल देती है। तो इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए